प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक के अपडेट्स क्या हैं, इस क्वेश्चन में आज के चीज़ों में कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। आपको पता है 21 जून कल जहां एक पोर्टल बनाया गया है, एक नया वेबसाइट बनाया गया है जहां पर आप लोगों के मार्क्स सबमिट करने के लिए कहे गए हैं। कल के डेट में ही क्लास 11-12 के मार्क्स सबमिशन के लिए एक डेट एक्सटेंशन की नोटिस आई हुई है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ और र्यूमर्स भी है, मैं उन र्यूमर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले इससे डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में महुआ दास का साइन किया हुआ, जो प्रेसिडेंट है WBCHAC की, उन्होंने साइन करके एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बोला है कि जो डेट ऑफ एक्सटेंस सबमिशन मार्क्स है क्लास 11 के लिए, उसे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है 28 जून तक। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसे एक्सटेंशन किया जा रहा है क्लास 11 के केस में, तो इससे आप लोगों को क्या लाभ होगा। देखिए, एक क्वेश्चन था आप लोगों के मन में कि डेट्स क्या होंगे रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के। तो जिस तरह से दिख रहा है कि इतने रैपिडली सब कुछ किया जा रहा है, इससे एक चीज़ें, और 11-12 के लिए भी सब कुछ चीज़ें की जा रही हैं, इससे एक चीज़ें मुझे इस तरह से लग रही है कि 10 का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट में भी जुलाई के मिड में और उसके 5-10 दिन के अंदर में 12 का अनाउंसमेंट होगा। जिस तरह से ये अनाउंसमेंट दिख रही है, 10 में पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं 11 का एक्सटेंशन किया गया है, 10 में ऐसा कोई एक्सटेंशन का नोटिस नहीं आया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही बात है। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है कि 10 के रिजल्ट को पहले रेडी करके वो पब्लिश कर देंगे, और 11 के रिजल्ट के बेसिस में 12 का जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ दिनों बाद। तो ये तो टोटल इन्फॉर्मेशन है जो अभी निकल के आ रही है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल रही है उसके बेसिस पे। अगर हम लोग बात करें र्यूमर्स की, तो पता है आपको र्यूमर्स में कुछ र्यूमर्स इस तरह से फैल रहे हैं कि अभी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन र्यूमर्स फैलना स्टार्ट हुए हैं कि बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, क्योंकि मार्क्स सबमिशन के बाद 9 का मार्क्स जो है वो अप टू द लेवल नहीं है। और ये बात बहुत हद तक सही है। अगर जिस तरह से पिछला नोटिफिकेशन हम लोगों ने कल के दिन देखा था, जिसमें एकदम मेंशन कर दिया गया था कि कोई किसी भी तरह का टेम्परिंग नहीं होना चाहिए मार्क्स में, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के बाद सब लोग बिल्कुल एकदम ओरिजिनल मार्क्स से पुट करेंगे, और अगर ओरिजिनल मार्क्स पुट किया जाए और उसका 50% लिया जाए, इसकी वजह से बहुत लोगों का रिजल्ट ख़राब होगा। तो 9 में ये जो 50% तक कर दिया गया है, अगर आप लोग भी ऐसे कैंडिडेट्स में हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, तो बोर्ड अभी कोई रूल चेंज करेगा या नहीं करेगा, इसे हम लोग बाद में सोचते हैं। आप लोग अपने माइंडसेट के बारे में सोचिए कि अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप लोगों के पास एक खुला हुआ अपॉर्चुनिटी होगा कि आप एग्ज़ाम दे दें। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप इस बार में प्लान करेंगे, लेकिन इसका कोई असर आपके 11-12 की पढ़ाई पे नहीं पड़नी चाहिए। लगातार आपके 11-12 की पढ़ाई चलनी चाहिए। अब आप लोगों के मन में आएगा, सर हम दोनों कैसे करेंगे। दोनों करने की तो ज़रूरत नहीं है। ये तो तब की बात उठती है जब आपको रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो और 10 का इतना रिवीजन करने के बाद आप नहीं एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना रिवीजन बंद करके रखो। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मार्क्स आया उसके साथ सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि इस ईयर में एडमिशन के प्रोसीजर में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आई थिंक जो जिस स्ट्रीम को चूज़ करेगा उसको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के बेसिस में आराम से दे दिया जाएगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे कैंडिडेट्स हैं जिनका लास्ट ईयर साइंस में मार्क्स अच्छा नहीं था। साइंस में मैं बात कर रहा हूँ लाइफ साइंस और मैथमेटिक्स की, लेकिन उस बच्चे ने इस ईयर बहुत इंप्रूवमेंट की थी। अब हो ये रहा है कि वो बच्चा जब खुद इस ईयर अप्लाई करेगा एग्जामिनेशन में, तो जब वो 11 में साइंस अप्लाई करेगा तो बोलेगा उसका मैथ्स का मार्क्स अच्छा नहीं है, उसका लाइफ साइंस का मार्क्स अच्छा नहीं है, सिर्फ फिजिकल साइंस में मार्क्स अच्छा है। तो क्या हम उसे साइंस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, 9 के रिजल्ट के बेसिस में। लेकिन मैं उस बच्चे को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है उसमें कितना अच्छा पोटेंशियल है। भले उसके मार्क्स नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वैसे, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट इस ईयर बहुत आया था। इस वजह से एक कन्फ्लिक्शन बना हुआ है कि क्या किया जाए। अब क्या किया जाए के लिए ये जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि फेल होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स ख़राब हो जाएगा, ये बिल्कुल बातें सही है। 9 के मार्क्स को इंक्लूड 50% कर दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा 10 के मार्क्स पे। क्या होगा नहीं होगा, इसके लिए जो र्यूमर्स है उन र्यूमर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि उन र्यूमर्स पे आपको नहीं जाना है, उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बात की गई है उसमें 10 के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज दोबारा नहीं जारी किया गया है। 11 वाला जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये था आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कल के वीडियो में मिलते हैं, अगर कोई दूसरा अपडेट आता है तो उसके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।